what are you doing? Yeah, I. Hey, don't disturb me. I will call back later. Okay, yeah, thank you. He's still not calling me, yeah. What he's doing right now? Fine. Hey, babe, it's 5 days. Why are you not calling me back? I've been waiting for you. I was busy. Yes, I know you're busy, but still, you should have called me at least once. I have bigger priorities. Am I not your priority? I do not have time for this casual relationship. We are married right now, and you are saying like that? How can you do so? I do not need this relationship. Please move on. I don't want you anymore. Sure, bye. Hello. Hey, babe, I wanted to discuss something. Oh, sorry, I was busy. Did you move on? No, I have some shoots right now. Can I call you back later? Sure. I will call you in an hour. Hey, Yeah. hey, why are you behaving so rude with me and not calling me back? See, I'm being busy. Can you understand that? Okay, tell me, when I was in trouble, when I needed you the most, you said I'm not your priority. But do you realize how much I was hurt at that time? And you said we are just in casual relationship, but we were going to marry, right? Since it was a casual relationship, I think you should also move on. And I'm really happy that I have found my business, I found my goals. I'm really being so much successful in this field. No, no worries. Thank you so much. Take care. Bye bye. So प्रायोरिटी इन रिलेशनशिप डेफिनेटली ये एक ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे लोग गड़बड़ कर देते हैं इस चीज़ों में. लाइक अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, डेफिनेटली आप उस रिलेशनशिप में तब आए हो जब आपको पता है आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम है, एक पर्टिकुलर आप डेडिकेटेड टाइम दे सकते हो अपने लव के लिए, तो ही तुम एक रिलेशनशिप में जाते हो. अगर तुम्हें ऑलरेडी पता है यू डोंट हैव अ टाइम राइट नाउ, यू आर परस्यूइंग योर ड्रीम्स, एट दैट टाइम तुम सोचते नहीं हो रिलेशनशिप के बारे में कि अभी मुझे रिलेशनशिप में आना है कि नहीं. बट अगर आप एक बार रिलेशनशिप में आ गए हो, सो दैट इज़ रियली रियली कंसर्निंग कि तुम उस रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करते हो. सो अभी वो मेंटेन करने के लिए आपको डेफिनेटली उसमें 24/7 कॉल नहीं करना है, 24/7 तुम्हें उनके साथ नहीं रहना है. बट द थिंग इज एक पर्टिकुलर टाइम तुमने पहले ही डिसाइड कर लिया था जब तुम रिलेशनशिप में आ रहे थे, तो वही टाइम को तुम अपने लव के लिए दे दो. वाई इज इट इम्पॉर्टेंट, राइट? सो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता तो तुम ये रिलेशनशिप में आते ही नहीं. सो वाई आर यू विशिंग समवन एल्स लाइफ? वो वहाँ पे वेट कर रहा है या कर रही है, whoever so, and you are doing your work. I understand work is really really important, but साइड बाय साइड तुम ये वर्क किसके लिए कर रहे हो वो भी तुम्हें समझने की ज़रूरत है. तुम अपने लिए कर रहे हो खुद के लिए, या फैमिली के लिए कर रहे हो, या अपने पार्टनर, डेफिनेटली पार्टनर को फैमिली बनाने के लिए भी तुम कर रहे हो. तो ये सब चीज़ों के लिए तुम्हें टाइम देना ज़रूरी होता है. वहाँ पे तुम कितना भी पैसा दे दो, कितना भी तुम उनको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे दो, वो उस चीज़ को वैल्यू करना छोड़ देते हैं टाइम बाद, जब तुम उनको टाइम नहीं देते. सो टाइम इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट इन रिलेशनशिप. अगर तुम नहीं दे सकते हो तो नो, इट्स अ नो फॉर यू कि तुम मत पड़ो ये रिलेशनशिप में. सामने वाले का लाइफ भी खराब कर रहे हो, साथ में तुम अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हो. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि तुम समझो द थिंग्स, द प्रायोरिटी, कि ये सब तुम्हारे लिए सही है कि नहीं है. अगर नहीं है तो लेट इट बी. वाई आर यू डूइंग दिस थिंग्स? अगर सीरियसली तुम रिलेशनशिप में जाके अपना फैमिली बनाना चाहते हो, अपना लाइफ बनाना चाहते हो, उनके लिए वर्क करना चाहते हो, एट दैट टाइम ओनली गो फॉर इट. एंड तभी तुम रियलाइज करो चीज़ें कि टाइम तुम उनको दे सकते हो तो ही जाओ, वरना नहीं. दिस इज़ रियली हर्टफुल. मैनी यूथ, बहुत सारे लोग, बहुत 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 सारे लोग यही चीज़ की वजह से प्रॉब्लम में आते हैं. फिर उनका ब्रेकअप हो जाता है, उनका ब्रेकअप होने के बाद देन दे
आर देवदास टाइप ऑफ पीपल, कुछ लोग देवदास बन जाते हैं और कुछ लोग मूव ऑन कर देते हैं, और जो नहीं करते मूव ऑन, वो लोग रियली नेगेटिविटी भी फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। वाई? ये एक सर्कल है, ये चीज़ों का सर्कल है, जहाँ पे तुम अगर नेगेटिविटी दोगे किसी पर्सन को, तो वो ऑब्वियसली सबको नेगेटिविटी ही देगा। अभी तुम उस इंसान को ऐसे प्रायोरिटाइजेशन नहीं कर रहे हो, उसको प्रॉपरली बता नहीं रहे हो क्या चीज़ें है, रिलेशनशिप प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहे हो, एंड देन यू बोथ ब्रेकअप म्यूचुअली, बट कहीं ना कहीं वो पर्सन को नेगेटिव चीज़ें आ जाती है कि ये रिलेशनशिप तो मुझे नहीं करना है लाइफ में कभी भी, ऐसा वैसा समथिंग, अलग अलग ख्यालात आते रहते हैं, सम प्रॉब्लम्स भी होते हैं। बट तुम्हें रियली समझना होगा ये सब चीज़ें कि तुम्हें रिलेशनशिप में आना है कि नहीं। यू आर द ओनली पर्सन, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। यस, अट्रैक्शन होता है, आई अंडरस्टैंड दैट अट्रैक्शन यंग एजेस में होते ही है, एंड आफ्टर दैट तुम्हें रियलाइज होता है कि मुझे करियर में फोकस करना है, आई डोंट नीड दिस पर्सन राइट नाउ। सो एट दैट टाइम डोंट जस्ट मेक दिस थिंग्स मेस। सामने वाले का भी लाइफ मत खराब करो, खुद का भी मत करो खराब करो। चाहिए तो उसमें ब्रेक लो थोड़ा टाइम के लिए, देन यू कैन अगेन कम बैक टुगेदर आफ्टर यू अचीव योर गोल्स, और एटलीस्ट तुम एक पर्टिकुलर माइलस्टोन कंप्लीट करते हो। तो ऐसी चीज़ें रियली मैटर करती है। सो ट्राई टू गिव टाइम टू पीपल whenever you are in a relationship. Set the priority properly. Don't hurt people right now, because everyone is trying to heal, trying to be more stronger. So तुम उनको बहुत encourage करो ये सब चीज़ों के लिए। Yes, be strong. You are a strong person, and you can heal. Definitely mind healing, soul healing, you need it. Body healing definitely. So ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए है कि तुम रिलेशनशिप में प्रायोरिटी सेट करो, और अगर रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो टाइम है कि नहीं वो पहले सेट करो, नहीं है मत करो रिलेशनशिप। सिंपल एंड सॉर्टेड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, and like, subscribe and share my channel. See you in the next video. Bye bye.